आज अपना लोग एक नया क्वेश्चन लेकर के आए हैं। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग को ये क्वेश्चन एग्जाम आने की संभावना है। ठीक है, इसको कैसे करना है बहुत जल्दी वो भी देखेंगे, पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 1.496 गुना 10 की पावर 11 मीटर। देखिए, और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है 3.84 गुना 10 के पावर 8 मीटर है। ठीक है, तो दोनों दूरियों का अंतर बताएं। ठीक है, तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ये हुआ आपका। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी आपका ये हो गया। ठीक है, तो दोनों दूरियों के अंतर मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, घटाव होता है। क्या होता है आप लोग जानते हैं, अंतर मतलब घटाव होता है। ठीक है, तो पहले वाले में से इस तरह के क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे तो अपना आंसर खुद ब खुद चल के आ जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि आपको इससे पहले मैंने बताया भी था कि क्या होता है a की पावर m इंटू ए की पावर n बराबर क्या हो जाता है, ये a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार देखिए क्या होता है 10 की पावर 2 को हम लोग क्या लिखते हैं 100 लिखते हैं। ठीक है, 10 की पावर 2 कैसे होता है वो भी देख लीजिए, 10 गुने इसको 10 की पावर 2 क्यों लिखते हैं। देखिए तो यहाँ पे इसका क्या है, आधार सेम है, इस पे पावर कितना है नहीं कुछ है तो 1 है, इस पे पावर कितना है नहीं कुछ है तो 1 होता है। क्या होगा, आधार सेम है तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पावर ऐड, तो ये कितना हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 के पावर 2 होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो चलिए पहले वाले से क्या करना है, दूसरे वाले को घटाना। ठीक है, तो पहले वाला क्या है 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर में से कितना घटाना है 3.84 गुना 10 के पावर 8 मीटर में से कितना घटाना है, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बात समझने की है, क्या है यहाँ पे एक बात समझने की है, छोटी सी बात। देखिए यदि 10 की पावर 11 को हम 10 की पावर 8 में कन्वर्ट कर लेते हैं, यदि यहाँ पे 10 की पावर 11 को 10 की पावर 8 में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्या होगा, दोनों जगह से अपना क्या आ जाएगा 10 की पावर 8 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो अपना सवाल बहुत ही जल्दी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं 10 की पावर 11 को अपना लोग क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 8 गुना 10 के पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसको लिखने में कोई दोहराई नहीं है। ठीक है, कोई दोहराई नहीं इसको लिखने में। ठीक, देखिए ये क्या है, इसका बेस सेम है और क्या हो जाएगा यह, यदि बेस सेम रहता तो क्या हो जाता, पावर ऐड हो जाएगा तो फिर से क्या हो जाएगा यह, देखिए ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो यह क्या हो जाएगा ए की पावर m प्लस n, तो कितना हो जाएगा 10 की पावर, देखिए दोनों जुट के कितना हो जाएगा 8 3 11 ही हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों जुट के कितना हो जाएगा 8 3 11 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कह सकते हैं 10 की पावर 11 को क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 8 इंटू 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए लिखते हैं 1.496 गुना 10 के पावर 8 इंटू 10 के पावर 3 में से कितना लिखेंगे मीटर, यहाँ पे तो यहाँ पे मीटर लिख देना है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए 3.84 गुना 10 की पावर 8 मीटर है। ठीक है, तो इस पर क्या करना, सिंपल सी बात, देखिए यहाँ पे कोष्ट लगा लेते हैं तो अपन लोग को बढ़िया बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, बहुत ही देखने में खूबसूरत लगेगा। ठीक है, ये लगा लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दोनों जगह से क्या 10 के पावर 8 कॉमन आएगा, यहाँ से भी क्या आ गया 10 के पावर 8 कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे 10 के पावर 8 को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, 10 के पावर 8 को बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए कितना बचा 1.496 गुना 10 के पावर 3 मीटर घटा 3.84 मीटर बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 10 की पावर 8 और 10 के पावर आते हैं दोनों जगह से क्या हुआ कॉमन, मतलब बाहर आ गया। ठीक है, तो इतना बचा है 10 के पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 3 का मतलब यही ना होगा 10 गुने 10 गुने 10 गुने 10, 3 बार 10 को गुना किया होगा। ठीक है, यदि 3 बार 10 को गुना करते तो कितना आ जाता है 10 के पावर 3 कितना हो जाता है, आप लोग कहते हैं 10 को 3 बार गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 1 गुना 1 ही होगा, 3 को 0 बिठा देते कितना हो जाएगा या 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 10 की पावर 8 को सेमी लिख देना है 1.496 गुने देखिए 10 के पावर 3 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं 1000, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, 3.84 मीटर इसको इसी के लिखना है। ठीक है, 1.496 में क्या करना है 1000 से गुना कर देना है। ठीक है, 1000 से क्या करना है गुना कर देना है, किस में 1.496 में क्या करना है 1000 से गुना कर देना। ठीक है, यदि हम
यदि हम इसको 10 से गुना करते तो यहाँ पे एक अंक आगे जाकर के शिफ्ट हो जाता है। यदि हम 100 से गुना करते तो एक अंक फिर आगे जाकर शिफ्ट कर जाता है। यदि हम यहाँ से 1000 से गुना करें तो क्या होगा, 3 अंक आगे जाकर के शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यह दशमलव कहाँ आकर के शिफ्ट हो जाएगा, 3 अंक दशमलव की यहाँ था दशमलव, यहाँ से कहाँ करके शिफ्ट हो जाएगा। यदि हम 1000 से गुना कर दें तो कितना कहाँ करके शिफ्ट कर जाएगा, 3 अंक के बाद, 3 अंक यही हुआ ना, यहाँ पे आकर के शिफ्ट कर जाएगा। देखिए आप यदि इसको गुना कीजिएगा कितना को, 1.496 को गुना कीजिएगा कितना से, तो 1000 से, यह आपका हो जाएगा 1496 ऐसे ही 00 कुछ आएगा। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना रहता है, यदि हम 1000 से गुना करेंगे कितने अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 4। देखिए एक अंक के बाद पहले था। ठीक है, पहले अंक था 1000 से गुना करें तो कितने अंक के बाद लगा आगा 0, कितने अंक आगे जाकर के शिफ्ट कर जाएगा, तो आप लोग कह सकते हैं 3 अंक। 3 अंक आगे जाकर के शिफ्ट कर गया तो क्या हो गया आपका 1496 हो गया। ठीक है, तो यह क्या हो गया, 10 की पावर 8 को इसे लिख देना, यह आपका हो गया 1496। ठीक है, कितना हो गया आपका 1496 घटा 1496 मीटर घटा 3.84 मीटर। ठीक है, तो आप क्या करना है, 1496 मीटर में से 3.84 मीटर घटा देना है। ठीक है, तो आपका आंसर खुद ब खुद चल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। 1496 में से कितना घटाना है, 3.84 घटाना है। ठीक है, दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो अपना लोग क्या करेंगे, दशमलव लिखेंगे उसके बाद 2 जीरो लगा देंगे, नहीं पता है। ठीक है, अपना तो दशमलव में है नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगा करके कितना अंक दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, दशमलव के सामने दशमलव लिखना, दशमलव से पहले कितना अंक है, 1 अंक, वो क्या है 3 है, दशमलव के बाद कितना अंक 2 अंक है। ठीक है, वो क्या है 8 4 है। ठीक है, 10 में से 4 गया कितना बचा, 10 में से 4 गया 6 बटा, यहाँ पे कितना बचा 9, 9 में से 8 गया 1 बचा। ठीक है, दशमलव का दशमलव। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया आपका, 5 में से 3 गया कितना बचा, 5 में से जब 3 जाएगा तो 2 बचा। ठीक है, यहाँ पे कितना बच गया आपका, 9 बच गया, 4 1, यानी कि 1492। आपका फाइनली आंसर कितना आ गया, 10 की पावर 8 1492.16 मीटर आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 1492.16 मीटर गुना 10 की पावर कितना 8, यानी कि मीटर को आप बाद में भी लगा सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, मीटर यहीं पे लगेगा। ठीक है, तो यह हो गया 1492.16 गुना 10 की पावर 8 मीटर, आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझना आप लोग कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगले वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद अगले वीडियो लेकर के आएंगे। तो बाय बाय, टेक केयर। आप लोग नॉमरिकल लेकर के आए हैं, देखिए क्या आप नॉमरिकल, ये बहुत ही अच्छा नॉमरिकल है। ठीक है, इस तरह के नॉमरिकल से आप लोग डरते होंगे, लेकिन आप डरने की बात नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्वेश्चन, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुना 10 की पावर 24 kg और चंद्रमा का द्रव्यमान 7.35 गुना 10 की पावर 22 kg है। ठीक है, तो कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना kg अधिक है, किसके द्रव्यमान से, चंद्रमा के द्रव्यमान से। देखिए एक बार इसको समझिए क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि पृथ्वी का जो द्रव्यमान है ना, चंद्रमा के द्रव्यमान से कितना किलो अधिक है। केजी का मतलब क्या हुआ, किलो है ना, तो कितना किलोग्राम अधिक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में अपने लोगों को सिंपल से काम करना पड़ता है, क्या, पहले बारे में से दूसरे वाले को घटा देना। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले वाले में से दूसरे वाले को घटा देंगे, जिसको अपने लोग सब्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखिए पहले कितना है, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.97 गुना 10 के पावर 24 kg। ठीक है, उसके बाद देखिए तो चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है, 7.35 गुना 10 के पावर 22 kg है। ठीक है, तो अपना पहले वाले में से क्या किया, दूसरे वाले को घटा दिए। ठीक है, तो एक चीज़ आप लोग को जानना पड़ेगा। ठीक है, वो क्या है, एक फॉर्मूला जान लीजिए, जैसे कि 10 गुने इसको हम क्या लिखेंगे, 10 के पावर 2 लिखते हैं। 10 गुने 10 को अपना लोग क्या लिखते हैं, 10 के पावर 2। 10 के पावर 2 को क्या लिखते हैं, 100 लिखते हैं। ये क्या है, आपस में तीनों बराबर है। ठीक है, तो चलिए 10 के पावर 2 यहाँ पर क्यों हो जाता है, इसको जान लीजिए। ठीक है, 10 के पावर यहाँ पे 2 क्यों हो जाता है, इसको जान लीजिए। देखिए तो यह इस फॉर्मूला बेस्ड है, a गुने ए, यह क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है। आपको पता है यह स्क्वायर क्यों हो जाता है, नहीं पता होगा तो आप लोग अभी जान लीजिए। ठीक है, यह इस फार्मूला से, जैसे कि ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, या क्या हो जाता है, ए पे पावर m प्लस n, क्या हो जाता है, यह ए पे पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, देखिए इस पर कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, क्या है
देखिए तो इस पर कुछ भी पावर नहीं तो 1 है, इस पर भी कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। देखो तो आधार सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो गया, इसीलिए ये स्क्वायर हुआ। ठीक है, देखिए इस पर पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है, इस पर पावर कुछ नहीं है तो कितना है 1 है। बेस सेम है दोनों का, आधार देखो तो यहाँ पे भी 10 है, कौन सी चीज़ के चिन्ह में है गुना के चिन्ह में, कौन सी चीज़ के चिन्ह में है तो गुना के चिन्ह में है। ठीक है, तो आधार सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो गया तो कितना हो गया 10 टू द पावर कितना हो गया 2, 10 टू द पावर 2 को अपना लोग क्या लिखते हैं 100। समझ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए इसको अपना लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तो इसको अपना लोग बहुत आसानी से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, बहुत ही छोटे से में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको 5.97 गुना, देखिए यहाँ पे 10 के पावर 24 को यदि हम 10 के पावर 22 बना देंगे तो अपना क्या आ जाएगा, दोनों जगह से 10 के पावर 22 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यदि 10 के पावर 24 को 10 के पावर 22 बना देंगे तो अपना क्या है, दोनों जगह से 10 के पावर 22 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 10 के पावर 24 को 10 के पावर 24 को यह लिख सकते हैं ना 10 के पावर 22 गुना 10 के पावर 2। ठीक है, 10 के पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, 10 के पावर 22 गुना 10 के पावर 2 लिख सकते हैं। 10 के पावर 24 को क्या लिख सकते हैं, वहाँ दिखाई नहीं देता होगा तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, 10 के पावर 24 को क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 22 गुने 10 के पावर 2 क्यों लिख सकते हैं, देखिए तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड है ना। देखिए तो a की पावर m इंटू a की पावर n, देखिए तो ये क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, तो यह क्या हो जाता है a की पावर m प्लस n हो जाता है। ठीक है, देखिए तो यह बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगा ना, बेस सेम है तो क्या होगा पावर ऐड हो जाएगा, तो 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, तो इसको यह हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 24 को अपना लोग क्या लिख सकते हैं 10 के पावर 22 गुने 10 के पावर 2 kg लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं किया, 10 के पावर 24 को हम तोड़ दिए। ठीक है, तो चलिए इसको जैसे के तैसे उसको लिख दिए, इसको क्या है 10 के पावर 3.5 गुने 10 के पावर 22 kg। ठीक है, तो चलिए मेरे भाई यहाँ से देखिए तो 10 के पावर 22, यहाँ से भी 10 के पावर 22 क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है। ठीक है, 10 के पावर 22 यहाँ से भी और 10 के पावर 22 यहाँ से क्या आ रहा है अपना कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करना है बाहर निकाल लेना। ठीक है, 10 के पावर 22 को बाहर निकाल लिए, इसमें बचा कितना देखिए 5.97 गुना 10 के पावर 2 बचा। ठीक है, 5.97 गुना 10 के पावर 2 बचा, क्योंकि यहाँ से 10 के पावर 22 दोनों जगह से निकल गया। ठीक है, तो माइनस kg लिख देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, kg माइनस 7.35 kg बचा है। ठीक है, तब इसमें देखिए 10 के पावर 2 का मतलब क्या होता है, देखिए 10 के पावर 2 का मतलब यही ना होता है कि 10 गुने 10, 10 गुने 10 कीजिएगा तो कितना होगा आपको 100 होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके 10 के पावर 10 को हम 10 के पावर 2 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 100, क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 के पावर 2 को हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 100 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे देखिए 10 के पावर 2 22 लिख दिए, अब इससे क्या करेंगे 5.97 को क्या करेंगे 1 से गुना कर देंगे, क्या करेंगे 5.97 को हम 1 से गुना कर देंगे, 100 से यदि गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यदि हम 10 से गुना करते तो यह 1 अंक आगे जा करके शिफ्ट हो जाता। ठीक है, यदि हम यहाँ पे 100 से कर रहे थे कितना अंक जा करके आगे शिफ्ट हो जाएगा 2 अंक, 100 से गुना करेंगे तो यहाँ पे दशमलव था तो कितना अंक आगे जाकर शिफ्ट कर जाएगा, 10 से करते थे यहाँ हो जाता, 100 से कर रहे थे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यह दशमलव कहाँ उठ के चला जाएगा यहाँ पे चला जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा आप लोग को, यदि आप 5.97 को 100 से गुना कीजिएगा तो यह हो जाएगा आपका 597.00 ये आएगा। ठीक है, तो दशमलव के बाद वाले को अपना नहीं लेना, दशमलव के पहले वाले को लेना है। ठीक है, तो इसको ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 597 आ गया। ठीक है, kg आ गया। ठीक है, माइनस 7 ये हो गया आपका 35 kg। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया यहाँ पे 10 के पावर 22, देखिए 10 के पावर कितना हो गया या 22 हो गया। ठीक है, 10 के पावर कितना हो गया 22, यदि हम इसको यहाँ पे क्या किया 100 से गुना किए 5.97 को यहाँ पे 100 से गुना किए तो कितना हो गया 5.97, 3 अंक जा कर के कितना कहाँ शिफ्ट हो गया आगे शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो कितना हो गया मेरे भाई देख लीजिए आपका ये 10 के पावर 22, आप इसको क्या करना है 597 में से 7.35 को घटा देना। ठीक है, कितना करना है
597 में से 597 में से क्या करना है, 7.35 को घटाना है। 597 में से 7.35 को घटाना है। तो यहाँ पे देखना है कितना दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक। तो यहाँ पर अपना लोग दशमलव लिखेंगे, उसके बाद कितना जीरो देंगे, 2 जीरो देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ही चीज़ शिफ्ट करना होता है, दशमलव के सामने दशमलव लिख देता है। दशमलव के बाद वाला अंक कितना है, 7 है। दशमलव के पहले वाला अंक कितना है, 3 5 है, ठीक है। तो इसको आप घटाइएगा तो कितना होगा, 10 में से 5 गया, 5 के बचा, ठीक है। 9 में से 6 गया, 9 में से 3 गया, 6 बचा, ठीक है। यहाँ पर आपका 9 बच गया, 16 में से 7 गया, 9 बचा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कितना बच गया, 8 बच गया। यहाँ पे कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। तो ये आपका फाइनली घट के इसको इस दोनों में से घट के क्या बच गया, 5 8 589.65 kg, ठीक है। तो कितना बच गया, 589.65 kg आपका यह आंसर आ गया, ठीक है। तब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 5 8 9 यानी कि 589.65 गुना 10 के पावर 22 kg लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 1 गुना 2 2 ही होता है, 2 गुना 1 कितना होता है। तो इसीलिए हम ये इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो चलिए, आई होप यहाँ तक समझ में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन लेकर के इसी पैटर्न पे बताते हैं, चलिए।